के बारे में पढ़ लिया, सुंग वंश के बारे में पढ़ा। अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है सातवाहन वंश। इसका जो शासन की अवधि है वो 60 ईसा पूर्व से लेकर 35 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इसकी स्थापना की बात करें, मतलब इसकी स्थापना किसने की, तो सिमुक नामक व्यक्ति के द्वारा। कोई ये राजा नहीं था, एक व्यक्ति विशेष था सिमुक, जिसके द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना की गई। और कहाँ की गई? गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटी में। कहाँ की गई? गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटी में इसकी स्थापना की गई। इसने अपने राज्य का विस्तार काफी अच्छा किया। इसका जो कार्यकाल है उसके बारे में माना जाता है कि इसका कार्यकाल या राज्यकाल जो है वो 35 ईसा पूर्व तक था। 60 ईसा पूर्व से लेकर 35 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल माना जाता है। सिमुक की मृत्यु हो जाने के बाद इनके वंश से एक शासक हुए, सातकर्णी प्रथम। कौन है? सातकर्णी प्रथम। इन्होंने सातवाहन वंश की शक्ति और सत्ता दोनों का विस्तार किया और इनकी जो विस्तारित सीमा थी वो पहुंच गई कहां तक? दक्षिण भारत तक। दक्षिण भारत तक इन्होंने अपनी शक्ति और सत्ता का परचम लहराया सातकर्णी प्रथम के द्वारा। इन सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ भी कराए और हमने ऊपर पढ़ा था कि गोदावरी एवं कृष्णा नदी की घाटी में इसकी स्थापना की गई थी, सातवाहन वंश और आंध्र वंश की। तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान, पहले प्रतिष्ठान और वर्तमान में पैठन, पहले प्रतिष्ठान और वर्तमान में पैठन नगरी को क्या बनाया गया? राजधानी बनाया गया। किसकी राजधानी? सातवाहन वंश की राजधानी बनाया गया। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद, जैसे ही सातकर्णी प्रथम की मृत्यु हुई तो जो सातवाहन वंश था उसकी शक्ति और सत्ता में गिरावट आई और वहां पर शक शासन की शुरुआत हुई। शक शासन की शुरुआत हुई और पहली बार सातवाहन वंश के अधीन महाराष्ट्र पर, सातवाहन वंश के अधीन महाराष्ट्र पर किसकी सत्ता स्थापित हो गई? शक राजवंश की सत्ता स्थापित हो गई। और इसी शक वंश को पश्चिमी क्षत्रप वंश भी कहा गया। सातवाहन वंश के दौरान जो शक शासन शुरू हुआ, जिसने महाराष्ट्र में अपनी सत्ता स्थापित की, और इन्हीं शकों को क्या नाम दिया गया? पश्चिमी क्षत्रप वंश कहा गया। पश्चिमी क्षत्रप वंश इसलिए कहा गया क्योंकि जो सातवाहन वंश था उसका अधिकतर जो शासन व्यवस्था थी वो पश्चिमी क्षेत्र की तरफ ज्यादा थी। इनकी अब शक्ति बढ़ गई, शासकों की शक्ति बढ़ गई, तो एक बार फिर से सातवाहन वंश में एक राजा हुए, 23वें शासक, 23वें नंबर के शासक हुए गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी इन्होंने फिर से अपनी शक्ति और सत्ता का विस्तार किया या स्थापित की। इसके आगे हम चले तो वासिष्ठी पुत्र पुलमावी, वासिष्ठ पुत्र पुलमावी ने उज्जैन के महाक्षत्रप
रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया। अब जो ये वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी है, ये भी क्या था, एक सातवाहन वंश का राजा था। इसने अपने संबंध किससे स्थापित किए? उज्जैन के महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह करके अपने संबंध स्थापित किए। लेकिन होता क्या है, वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी जो ये समझकर इनकी पुत्री से विवाह करता है कि मेरा साम्राज्य विस्तार होगा, साथ ही मुझे रुद्रदामन प्रथम का साथ मिलेगा। लेकिन हुआ इसके विपरीत। रुद्रदामन प्रथम ने क्या किया, जो सातवाहन वंश था उसकी सत्ता पर अधिकार कर लिया और इनको सत्ता से बाहर कर दिया। इसके बाद में 27वें शासक हुए, सातवाहन वंश में 27वें नंबर के शासक हुए कौन? यज्ञश्री उर्फ सातकर्णी। 27वें शासक यज्ञश्री उर्फ सातकर्णी ने क्या किया, पुनः रुद्रदामन से जीते हुए क्षेत्र वापस ले लिए। मतलब उज्जैन के महाक्षत्र रुद्रदामन थे, उनसे भी उज्जैन का कुछ हिस्सा वापस अपनी सत्ता में शामिल करवा लिया। किसके द्वारा? 27वें शासक यज्ञश्री उर्फ सातकर्णी के द्वारा। आगे चले हम, तो जो यज्ञश्री थे इन्होंने अनेक प्रकार की मुद्राओं का चलन किया, जिनमें आप चांदी, तांबे, शीशे व कांसे की मुद्राओं का विशेष चलन रहा। मुद्राएं तो अनेक धातुओं से बनी, लेकिन जो विशेष ज्यादा चलन जिनका रहा उनका क्या था? चांदी, तांबे, शीशे व कांसे की मुद्राएं। इन मुद्राओं पर किन्होंने? यज्ञश्री ने। इन मुद्राओं पर यज्ञश्री के द्वारा जल पोतों के चित्र अंकित करवाए गए। जल पोतों के चित्र अंकित करवाए गए। जल पोत सभी जानते हैं, जहाज होते हैं, व्यापारिक जहाज होते हैं, तो जल पोतों के चित्र अंकित करवाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यज्ञश्री थे उनके साम्राज्य का विस्तार कहां तक था? समुद्र तक था। अब समुद्र तक अगर साम्राज्य विस्तार की बात आती है तो ये जो हमारा मैप है, इसमें ये वाला क्षेत्र पूरा क्या है? समुद्री है। तो इसका मतलब यहां तक, दक्षिण भारत तक इनका साम्राज्य क्या था? विस्तारित था। ये जो शासक थे, सातवाहन वंश के शासक थे, वो हिंदू धर्म को मानते थे या हिंदू शासक थे। इनका वैदिक या जो वेद थे उनमें विश्वास था। साथ ही इनके द्वारा वर्ण व्यवस्था को पुनः प्रतिष्ठित भी किया गया। जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी उसको क्या किया गया? वापस से प्रतिष्ठित किया गया। इनके द्वारा एक सबसे बड़ी पहल शुरू की गई, सातवाहन वंश के द्वारा एक सबसे बड़ी पहल शुरू की गई, वो थी अग्रहार। कौन सी पहल थी? अग्रहार या प्रथा जो शुरू की वो कौन सी थी? अग्रहार। और अग्रहार मीन्स होता है कि ब्राह्मणों को भूमि का दान करना। पहली बार किसी वंश के द्वारा ऐसी प्रथा शुरू की गई है जिसके अंतर्गत जो ब्राह्मण होते हैं उनको क्या? भूमि दान की व्यवस्था की गई। और इस व्यवस्था को क्या नाम दिया गया? अग्रहार की प्रथा का नाम दिया गया। इन्हीं वंश के शासकों के द्वारा पश्चिमी दक्कन में चैत्य और बिहार बनाए गए जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिनमें कार्ले का चैत्य प्रसिद्ध है। सातवाहन वंश में सबसे बड़ा जो चैत्य था वो कौन से था? कार्ले का चैत्य, जो विश्व प्रसिद्ध रहा। इसकी लंबाई 40 मीटर मानी जाती है और ये 15 मीटर ऊंचा है। 15 मीटर ऊंचा है। तो जो सातवाहन वंश था उसने अपने शासन का विस्तार मध्य भारत से लेकर
दक्षिण भारत तक फैलाया और समुद्री सीमा के उस पार भी साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश की। तो डियर फ्रेंड, ये था आंध्र या सातवाहन वंश, जिसमें सिमुक, सातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री, इनका विशेष योगदान रहा। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको फ्रेंड, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही जो मेरा फेसबुक पेज है DB एजुकेशन, उसको भी लाइक और शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।